भगवान नरसिंह का जो क्रोध था, जो रौद्र स्वरूप था, जो उनके अंदर से अग्नि की ज्वाला थी, वो शांत नहीं हो पा रही थी। तो कहा जाता है कि सबसे पहले नरसिंह देवता को शांत करने के लिए भैरव आए और वीरभद्र भी इनको नरसिंह देवता को शांत नहीं कर पाए। भगवान शिव ने एक श्रव अवतार लिया जिसमें उनका जो मुख था, उस श्रव का जो मुख था वो शेर के समान था। अरमान हो जाते हैं तो सभी लोग, सारे लोग आदि शक्ति भगवती जगत जननी के पास जाते हैं। ऊर्जा थी उसको अपने अंदर समा लिया और धीरे 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 करके नौ भाई नरसिंह देवता कैसे कहे जाते हैं? आदेश जय गुरु गोरखनाथ। क्योंकि जब उस समय नरसिंगी माता ने भगवान शिव से जो श्रव अवतार था उनका, नरसिंह देवता की शक्ति को अपने अंदर समाहित किया। काली मैया है ये माता जो है वो कहीं ना कहीं, जो आप जैसे सुनते हो नेपाल में त्रिपुरा सुंदरी है और बड़ी बड़ी शक्तियां माता कामाख्या आसाम में है, उसी प्रकार नरसिंगी का जो स्वरूप है वो भी दैत्यों को हारने। ये नरसिंह देवता। जय हो मैया भगवती, जय हो जगत जननी अंबिका की। आज हम इस क्षेत्र गली बसियूरा क्षेत्र में हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर माता नरसिंगी देवी विराजमान है। नरसिंगी माता का मंदिर हिंदुस्तान यानी भारत में सिर्फ इसी जगह पर विराजमान है और नेपाल में विराजमान है। माता नरसिंगी जो एक प्रतिंगिरा माता का भी स्वरूप है। कहा जाता है कि एक समय जब हिरण्यकश्यप नाम का असुर दैत्य था, उसने अपनी प्रजा को बहुत सताना शुरू कर दिया और खासकर अपने बालक प्रहलाद को जब सताना शुरू कर दिया, बहुत विकट परिस्थितियां आ गई। तो उस समय कहा जाता है कि बहुत अपने भक्त को इतनी पीड़ा में देख के, दर्द में देख के भगवान विष्णु ने नरसिंह देवता का अवतार लिया और खंबे से प्रकट हुए लोहे के लोहा खाम नरसिंह प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हुए प्रहलाद को गोद में बिठाते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप के वध के बाद भी भगवान नरसिंह का जो क्रोध था, जो रौद्र स्वरूप था, जो उनके अंदर से अग्नि की ज्वाला थी, वो शांत नहीं हो पा रही थी। तो सब लोग भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु तो खुद स्वरूप में थे, तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा के पास भेजा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी तो समझ से परे है, अगर इसमें कोई आपको मदद कर सकता है, सहायता कर सकता है तो भगवान शिव कर सकते हैं। तो सभी लोग भगवान शिव के पास गए और जब भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव ने कहा कि मैं सबसे पहले अपने भैरव को भेजता हूं। तो कहा जाता है कि सबसे पहले नरसिंह देवता को शांत करने के लिए भैरव आए। तो जब भैरव देवता नरसिंह देवता को शांत करने में असमर्थ रहे, उसके बाद भगवान शिव ने अपना वीरभद्र रूप भेजा और वीरभद्र भी इनको नरसिंह देवता को शांत नहीं कर पाए। तो कहते हैं कि भगवान शिव ने एक श्रव अवतार लिया जिसमें उनका जो मुख था, उस श्रव का जो मुख था वो शेर के समान था और वो जो पीछे से उनके एक पक्षी के पर थे और नीचे का जो था वो शेर का जैसा जो पैर हाथ होते हैं वो थे। तो उन्होंने अपनी शक्ति से उस नरसिंह देवता की जो अवतार था उसको पकड़ लिया और जकड़ लिया। लेकिन पकड़ तो लिया, जकड़ तो लिया, लेकिन वो शक्ति जो ऊर्जा थी वो शांत कैसे हो? तो बहुत सारे भगवान, सभी लोग हारमान हो गए और कहते हैं जब हारमान हो जाते हैं तो सभी लोग, सारे लोग आदि शक्ति भगवती जगत जननी के पास जाते हैं। तो जब सभी लोग आदि शक्ति भगवती जगत जननी के पास गए तो कहते हैं मैया जो आदि शक्ति है उसी से सारी शक्तियां निकल रही हैं, उसका ना आदि है ना अंत है। तो सभी लोग जब आदि शक्ति के पास गए, उससे विनती करी कि हे माँ, अब आज नरसिंह देवता को, हमारे इस रूप को शांत करना है, कैसे करें? तो माता ने वहां पर उसी स्वरूप से, नरसिंह देवता के ही स्वरूप से नरसिंगी अवतार लिया, जिसमें माता का जो मुख था वो शेर के समान था और जो नीचे का मुख था, नीचे का मतलब मुख से नीचे का जो शरीर था वो एक स्त्री स्वरूप में, नारी शक्ति का स्वरूप था। तो माता ने वहां पर नरसिंह देवता की जो शक्ति थी, जो उनकी ऊर्जा थी, उसको अपने अंदर समा लिया और धीरे 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 करके नरसिंह देवता शांत स्वरूप हो गए और वहां से माता नरसिंगी एक शक्तिशाली स्वरूप में प्रतिंगिरा भी कहलाई, जो 10 महाविद्याओं में भी श्रेष्ठ देवी के स्वरूप में मानी जाती है। और कहा जाता है कि आज भी जो नरसिंह देवता हैं वो 9 भाई कैसे हैं? 9 भाई नरसिंह देवता कैसे कहे जाते हैं? क्योंकि जब उस समय नरसिंगी माता ने भगवान शिव से जो श्रव अवतार था उनका, नरसिंह देवता की शक्ति को अपने अंदर समाहित किया, तो माता के साथ में भी 9 देवियां चलती हैं, जिसमें 9 देवियां, आपने जो नवरात्रे रखते हो उसी नवरात्रि के स्वरूप में भी उसी शक्ति को जो उनके अंदर समाहित थी मैया के अंदर, वही शक्ति को 9 रूपों में जब बांटा तो वो 9 भाई नरसिंह स्वरूप में आज प्रकट हुए, हमारे उत्तराखंड में आज वो पूजनीय बन गए। तो ये है माता नरसिंगी का वर्णन। और माता
एक तंत्र मंत्र और षड्यंत्र को काटने वाली मैया है। ये माता जो है वो कहीं ना कहीं जो आप जैसे सुनते हो नेपाल में त्रिपुरा सुंदरी है और बड़ी बड़ी शक्तियां माता कामाख्या आसाम में है, उसी प्रकार नरसिंगी का जो स्वरूप है वो भी दैत्यों को हारने वाला है और उनका नाश करने वाला है। देवी धुरा में बारही है तो यहाँ पर नरसिंगी स्वरूप में माता विराजमान है। जय हो मैया नरसिंगी, सभी भक्तों पे अपनी छत्र छाया और कल्याण करना। जय हो। तो पंडित जी ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर यहाँ पे ये क्या विराजमान है, थोड़ा बताइएगा। ये भोलेनाथ जी की खंडित मूर्ति है, खंडित? बैक साइड हाँ टूटा हुआ है। अच्छा। ये इसी क्षेत्र में ही मिले हैं। हाँ ये अवशेष मिले हैं। यहाँ अवशेष मिले हाँ, हैं। हाँ। अभी ये शायद इनके ही खेत के में मिला है। हाँ। यहीं पर ये सामने हाँ। ये रास्ते के उस साइड में। हाँ। तो ये फिर वहाँ से निकाला, ये यहाँ पर स्थापित कर दिया। हाँ। और जो इसके नीचे की जो छत है वो बहुत बड़ा पत्थर है ना, हाँ। वो नहीं निकलता नहीं, इन्हीं का पेड़ है ये। हाँ। हाँ? तो वहाँ से निकाल करके ये खंडित उस समय की है जब मुसलमानों का राज था। एक थोड़ा सा वहाँ से भी वहाँ से कन्नो हो। जब मुसलमानों का राज था हाँ। उस समय फर्स्ट तो बाबर हुआ, हाँ। ये। फिर हुमायूं हुआ, हाँ, हाँ। फिर अकबर हुआ, अकबर के बाद शाहजहाँ हुआ, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आए। हाँ। पांचवें राजा थे मोहम्मद उनका मुसलमानों का। हाँ। तो औरंगजेब के ज़माने में उनने सब जितने भी उत्तराखंड में है या कहीं भी मूर्तियाँ जो खंडित हैं सब उसके ज़माने में ये बोले गए कि पूरा ये जैसे ये तोड़ दिया। जैसे ये यहाँ भोलेनाथ की है, ये नंदी हो ये आगे ये नंदी वो है, हाँ। ये नंदी बैठे हैं। हाँ। मूसाराज हाँ। और ये ऊपर का ये हिस्सा तोड़ दिया। तोड़ करके कहाँ गया तो अब वही गाना है। और ये वैसे ही सेम ये भी है, ये भी है, इसलिए देखो ये खंडित है। पूरा जो हिस्से हैं ये अच्छा आधा आधा ही है। कर रखा है। ये जो खंडित है हाँ। ये है, और ये है। उसके बाद ये है। इसमें अलग अलग रूप में है। और ये पंडित जी ये सूर्य देवता का बताते ये हैं। सूर्य देवता। हाँ। अच्छा। और ये नरसिंह ये मोर में है सवार, ये भी खंडित है। ये नरसिंह देवता। नहीं, मोर में सवार हुए हैं। हाँ मोर। कार्तिक कार्तिक है। कार्तिक है। हाँ कार्तिक कार्तिक है, वाहन कार्तिक। है अच्छा कार्तिक है। कार्तिक है। जैसे शिव जी का वाहन हाँ बैल हाँ है, उनका मोर है। इनका मोर है कार्तिक। अच्छा ठीक। अच्छा, उसके बाद ये आ गया। हाँ। उसके बाद ये है जैसे बताइए इतनी झाड़ हो रखी यहाँ है। ये भी अवशेष है। हाँ। आगे ऊपर का तो उड़ा ही दिया है। हाँ। अब इसका पत्थर का कलर भी अजीब ये सा टाइप का है। ये किसके समय के ये बने हुए हैं वैसे? कतियूर काल हैं? हाँ, कजूरी काल। कतियूरों ने बनाए हैं। कजूरी राजाओं के टाइम पर थे। ये भी कजूरी टाइम की काली मंदिर है। अरे तो ये ऊपर है यहाँ पर ये सारी में ना इसमें हाँ। ये भी है मूर्ति बड़ी। उसके अंदर भी सूर्य भगवान की मूर्ति है। हाँ। जैसे कटारमल में है ये भी खंडित है। अच्छा। ये भी है सामने। ये भी सिपाही का ही है। झाड़ झाड़ में सिपाही का ही है ये। सब तोड़ दिए हैं। अब हो गया, इतने हो गया। छुपा